बॉलीवुड की चमकती दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। क्या हो जब एक आउटसाइडर बिना किसी गॉडफादर के सीधा दिलों पर राज करने लगे। अनीत पड्डा की सफलता ने क्या हिला दी है स्टार किड्स की नींव, और अहान क्या उसे इंडस्ट्री में जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। जलन, ईगो और इनसिक्योरिटी के इस खेल में कौन है असली हीरो और कौन सिर्फ नाम का वारिस। मैं हूं आपकी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं 7 एनियाज फिल्म लिस्ट, जहां हम आज खोलने जा रहे हैं वो राज जिन पर अब तक सिर्फ पर्दा डाला गया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस खामोश जंग की सच्चाई है जो इंडस्ट्री के अंदर गहराई तक जड़ें जमा चुकी है। एक ऐसी जंग जहां बाहरी टैलेंट और फिल्मी खानदान आमने सामने हैं। तो बने रहिए क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ आपका दिल नहीं, आपकी सोच भी हिला देगी। तो दोस्तों, सैयारा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म बन चुकी है। वहीं अहान ने खुद को उन गिने चुने नेपोटिज्म से जुड़े स्टार किड्स में शामिल कर लिया है जिनका डेब्यू इस कदर सफल रहा है। अगर बात करें इस नई जनरेशन के स्टार किड्स की, अनन्या से लेकर इब्राहिम तक, तो किसी का भी डेब्यू अहान जितना प्रभावशाली नहीं रहा। आमतौर पर ये स्टार किड्स एक दूसरे के डेब्यू से जलन नहीं करते बल्कि एक दूसरे को पूरा सहयोग देते हैं। वे अक्सर सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं और नए प्रोजेक्ट्स को प्रमोट भी करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनमें से अधिकतर बचपन से दोस्त हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं और उनके माता पिता भी एक ही सोशल ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। यही कारण है कि इनके बीच आम तौर पर जलन देखने को नहीं मिलती, और अगर कभी ईर्ष्या जैसी भावना होती भी है तो वे उसे कभी सामने नहीं आने देते। कैमरे के सामने तो हमेशा वे एक दूसरे के लिए सपोर्टिव और पॉजिटिव नजर आते हैं। लेकिन सैयारा की जबरदस्त सफलता के बाद भी ये देखकर हैरानी हुई कि बॉलीवुड के लगभग किसी स्टार किड ने अहान को पब्लिकली सपोर्ट नहीं किया। जाह्नवी, खुशी, शनाया, सुहाना और सारा, किसी ने भी फिल्म की कामयाबी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये अजीब इसलिए भी है क्योंकि अहान इस ग्रुप से बाहर नहीं है। भले ही उन्होंने अंबानी स्कूल में पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्हें कई बार आर्यन और सुहाना के साथ देखा गया है। खुशी कपूर उनके साथ डेब्यू करना चाहती थी और शनाया तो अक्सर कहती हैं कि अनन्या और सुहाना उनकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर ऐसा है तो फिर अनन्या के कजिन अहान की फिल्म को सेलिब्रेट क्यों नहीं किया गया। कम से कम एक अच्छी फिल्म की सराहना तो बनती है, खासकर जब इब्राहिम अली खान के डेब्यू पर सबने मिलकर उसे प्रमोट किया था, क्योंकि तब दोनों लीड स्टार किड्स थे। फिर अहान के लिए ये चुप्पी क्यों? लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि अहान को लेकर कोई दिक्कत है, बल्कि प्रॉब्लम कहीं न कहीं अनीत को लेकर है, क्योंकि वो न तो इस स्टार किड ग्रुप से जुड़ी है और न ही उनके पास कोई बड़ा कनेक्शन है। शायद यही वजह है कि ये स्टार किड्स उनकी फिल्म को सेलिब्रेट करने से पीछे हट रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनाया, खुशी और जाह्नवी जैसी स्टार डॉटर्स इस बात से खुश नहीं हैं कि एक आउटसाइडर जो न तो करण जौहर के कैंप का हिस्सा है और न ही किसी फिल्मी बैकग्राउंड से आती है, सिर्फ एक फिल्म से ही इतना प्यार और पॉपुलैरिटी हासिल कर गई। अनीत पड्डा एक साधारण सिख परिवार से ताल्लुक रखती है। उनका जन्म अमृतसर में हुआ और स्कूल के बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। साथ ही उन्होंने कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में अपनी स्नातक डिग्री भी पूरी की। हाल ही में उनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी वायरल हुआ था, जो उनके सिंपल लेकिन मेहनती सफर का सबूत है। अनीत का एक्टिंग करियर भी आसान नहीं रहा है। उन्होंने मॉडलिंग से अपनी शुरुआत की। कई ऑडिशंस देने के बाद उन्हें कुछ कमर्शियल्स में काम करने का मौका मिला। फिर उनका एक्टिंग डेब्यू हुआ साल 2022 में सलाम वेंकी नाम की फिल्म से, जिसमें उन्हें एक साइड रोल मिला था। इसके बाद उन्हें टीवी सीरीज बिग गर्ल स्टोन क्राई में पहला लीड रोल मिला, लेकिन वहां से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। अंततः उन्होंने YRF के साथ साइन किया और फिर मिली फिल्म सैयारा। उनका सफर बहुत ही सिंपल और धीरे धीरे संघर्षपूर्ण रहा है। सैयारा उनका डायरेक्ट डेब्यू नहीं था और उनके परिवार में कोई फिल्मी कनेक्शन भी नहीं है, इसलिए वे पूरी तरह से एक आउटसाइडर हैं। मोहित सूरी, जो सैयारा के निर्देशक हैं, ने कई बार कहा है कि वे इस फिल्म में एक फ्रेश फेस को कास्ट करना चाहते थे, जिसके चेहरे पर न तो प्लास्टिक सर्जरी का कोई निशान हो और न ही फिलर्स, यानी बिल्कुल नेचुरल और असली लुक। और इस बीच कुछ लोगों का मानना है कि मोहित सूरी ने यहाँ इनडायरेक्टली स्टार किड्स को टारगेट किया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो भी स्टार किड्स बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं, वे एक तरह के अजीब ब्यूटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। स्लिम नाक, फिलर्स, लिप्स
और सभी का लुक लगभग एक जैसा लगता है। जानहवी, शनाया, खुशी से लेकर बाकी स्टार किड्स तक आपको कोई भी चेहरा यहाँ नेचुरल नहीं दिखाई देगा। दरअसल वे अपने चेहरे पर इतना ज्यादा फिलर लगाते हैं कि एक्सप्रेशन देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ सिर्फ स्टार किड्स को ही दोष नहीं दिया जा सकता, कुछ आउटसाइडर्स ने भी सालों में इस अजीब ब्यूटी स्टैंडर्ड को अपनाया है। तो ये कहना मुश्किल है कि मोहित ने किसे टारगेट किया, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वह एकदम सही है। बॉलीवुड में नेचुरल फेस की कमी है, खासकर स्टार किड्स के बीच। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस फिल्म के लिए अनीत एक बेहतरीन विकल्प साबित हुई। अब सैयारा की रिलीज के बाद जब इस फिल्म को इतना बड़ा सफलता मिली है तो इस पूरे नेपो ग्रुप में अजीब सी चुप्पी छा गई है। अनन्या ने जाहिर तौर पर सैयारा को प्रमोट जरूर किया क्योंकि इसमें उनका कजिन ब्रदर हिस्सा था, लेकिन कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अनन्या ने सिर्फ आहान के लिए ही पोस्ट किया, अनीत के लिए कुछ भी नहीं कहा, जबकि उन्होंने आहान के लिए अलग से पोस्ट बनाया, जो ठीक भी है क्योंकि आहान उनका भाई है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट देना स्वाभाविक है। अब बात करें उनके ग्रुप की। सुहाना, शनाया और अनन्या तीनों अच्छे दोस्त हैं, साथ में घूमते हैं, फिल्में देखते हैं, तो फिर सैयारा के समय उनके बीच दोस्ती क्यों नजर नहीं आई? और ये बात भी सही है कि वे आहान को जानते हैं, कम से कम कभी न कभी एक ही ग्रुप में रहे होंगे, लेकिन सैयारा रिलीज के बाद वे सभी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, यहाँ तक कि सुहाना खान भी। जबकि आहान बहुत करीब है आर्यन खान के, और चिक्की पांडे व शाहरुख खान भी अच्छे दोस्त हैं, फिर भी सब चुप हैं। और सच कहूँ तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यह खामोशी सिर्फ आहान के लिए नहीं है, शायद वे एक आउटसाइडर को स्वीकार नहीं करना चाहते, या फिर अनीत की सफलता को अपने लिए खतरा समझ रहे हैं। क्योंकि हमने इब्राहिम खान और पलक तिवारी के मामले में भी देखा था कि इब्राहिम पलक को डेट कर रहे थे, फिर भी पलक को वहां कॉर्नर किया गया था। इसलिए यह असंभव नहीं कि आहान के होने के बावजूद भी अनीत को सपोर्ट और प्रमोट न किया जा रहा हो। अब आप कहेंगे कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना या न करना क्या मायने रखता है? सोशल मीडिया इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब वे दूसरों के समय पर सोशल मीडिया के जरिए सपोर्ट दिखाते हैं और उनके फैन फॉलोइंग इतने बड़े हैं, तो जाहिर है कि किसी भी फिल्म को प्रमोट करने या एक दूसरे का समर्थन करने के लिए वे सोशल मीडिया पर ही शेयर करेंगे। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सपोर्ट दिखाना अब बहुत जरूरी हो गया है, और बॉलीवुड में आम तौर पर सभी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अगर किसी सीनियर एक्टर्स को जूनियर एक्टर्स का काम पसंद आता है तो वे उसकी तारीफ अपनी स्टोरी में जरूर शेयर करते हैं। यहाँ तक कि आलिया भट्ट ने भी दोनों को सपोर्ट किया है और कई सीनियर एक्टर्स ने उनकी एक्टिंग की प्रशंसा की है। जहाँ तक स्टार किड्स की बात है, वे एक दूसरे के काम को शेयर करके सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि शायद वे जलन महसूस कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोग यह भी सोच रहे हैं कि क्या स्टार किड्स मिलकर अनीत के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा होना बहुत कम संभव है, क्योंकि अनीत की एक हिट फिल्म पहले ही आ चुकी है। अब कई डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए तैयार होंगे, इसीलिए उनके लिए आने वाला समय काफी उज्जवल नजर आता है। और अनीत ने पहले ही YRF के साथ साइन कर लिया है। आमतौर पर YRF का नया कमर के लिए कॉन्ट्रैक्ट 3 फिल्मों का होता है, तो मेरा मानना है कि अगर अनीत अपनी सरलता को बनाए रखें, किसी ग्रुप में फिट होने की कोशिश न करे और अपने करियर पर ध्यान दें, तो किसी के गैंग अप से उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यह भी हैरानी की बात है कि करण जौहर ने भी सैयारा की काफी तारीफ की है और इसके लिए एक पोस्ट भी किया था। लेकिन यहाँ भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आहान के बिना करण जौहर यही समर्थन अनीत के लिए दिखाते, क्योंकि उनका इतिहास आउटसाइडर्स को सपोर्ट करने का ज्यादा नहीं रहा। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि सैयारा की सफलता करण के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक उन्हें लगता था कि दर्शक स्टार किड्स को बिना वजह आलोचना करते हैं। स्टार किड्स को सिर्फ स्टार किड होने की वजह से ही नफरत मिलती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है और इसका सबूत मिल चुका है। किसी भी स्टार किड को उनके स्टार किड होने के कारण नहीं, बल्कि उनकी खराब एक्टिंग के कारण नफरत मिली है। करण को नफरत इसलिए नहीं मिली क्योंकि वह नए स्टार्स को लॉन्च करते थे, बल्कि इसीलिए मिली क्योंकि फ्लॉप फिल्मों के बाद भी जब लोग उनकी एक्टिंग को पसंद नहीं कर रहे थे और उनकी आलोचना कर रहे थे, तब भी उन्होंने ऑडियंस की राय को अनदेखा करके उन्हें लगातार अपनी फिल्मों में कास्ट किया।
साथ ही करण कभी आउटसाइडर्स के प्रति दयालु नहीं रहे। उन्होंने कुछ मेल आउटसाइडर्स को लॉन्च किया है, लेकिन हम सभी जानते हैं इसके पीछे कारण क्या थे। अगर हम महिला अभिनेत्रियों की बात करें तो आलिया भट्ट से शुरू होकर उन्होंने लगातार केवल नेपोटिज्म वाले बच्चों को ही लॉन्च किया है। किसी भी आउटसाइडर महिला एक्ट्रेस को उन्होंने लॉन्च नहीं किया। और मैं यह भी महसूस करती हूँ कि अगर इस फिल्म में आहान नहीं होते या इस फिल्म को इतना प्यार नहीं मिलता तो शायद करण कभी इसका समर्थन नहीं करते। दोस्तों, क्या सच में स्टार किड्स अनीत पड्डा से जल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वह एक आउटसाइडर हैं? और क्या आहान को स्टार किड्स ने सच में नजरअंदाज किया है? ये सवाल अभी भी बाकी है, लेकिन हम आपको लेकर आएंगे हर नई अपडेट और गॉसिप्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ 7 एलियास फिल्म लिस्ट पर, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड की सबसे ताज़ा और दिलचस्प खबरें। मैं हूं आपकी सानिया दीदी और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।